नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी भट्ट नेत्र तरंग के स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल भट्ट जी आई केयर एंड ऑप्टिकल सेफ्टी टिप्स में। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कभी कोई आपके सामने आ जाए और उसकी आंखों को देखकर आपको लगे कि इसकी एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस कंडीशन को कहते हैं टोसिस, आँखों की पलकों का गिरना। दोस्तों, यह असल में टोसिस होता क्या है? टोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपके आँखों की जो पलक होती है वो नीचे आ जाती है। इसका कारण होता है जो लिवेटर मसल होती है आँखों की, उसकी कमजोरी के कारण। तो आप समझ गए होंगे टोसिस किसे कहते हैं। अब दोस्तों, इसको होने का कारण क्या होता है? नॉर्मली इसके होने के कारण होते हैं कि कभी कभी ये जन्म से भी होता है और उसके बाद कभी कभी ये एक्वायर्ड टोसिस भी कहलाता है, जो आँखों की मसल्स और लिगामेंट की वीकनेस की वजह से होता है। कभी कभी नर्व डैमेज हो जाती है आँखों की, तब भी टोसिस हो सकता है। और एक और कारण होता है दोस्तों, जिसमें एज फैक्टर होती है। एक सर्टेन एज के बाद हमारे आँखों की जो मसल्स है और उसके जो लिगामेंट होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आँखों की पलकें जो है वो नीचे आने लग जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों अन्य कई मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे अगर आपकी आँखों में स्टाई हो गया तब भी टोसिस आप देख सकते हैं उसमें। और हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी आप टोसिस को देख सकते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस करके एक कंडीशन होती है जिसमें भी आँखों की जो पलक होती है वो नीचे आ जाती है। अगर कभी किसी को कोई स्ट्रोक पड़ जाए तब भी टोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। और एक और दोस्तों, कभी अगर आपको कभी ट्यूमर हो गया तब भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा ऑप्थाल्मोप्लेजिया करके एक कंडीशन होता है जिसके अंदर भी टोसिस की ये अवस्था हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये सब रीज़न होते हैं दोस्तों हमारे आँखों में टोसिस होने के। कभी कभी अगर कभी कोई चोट लग जाती है तो उस चोट के लगने के बाद भी हमारी जो मसल्स होती है, लिवेटर मसल्स, वो डैमेज या फिर कमज़ोर पड़ जाती है, तो हमें टोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अब दोस्तों, ये तो हो गए टोसिस होने के कारण। अब आपने अगर टोसिस को ट्रीट नहीं किया समय से तो आपकी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म, एम्ब्लोपिया, आंखों का लेजीपन कहते हैं उसे, और आपका जो है छुट्टी जो है हमेशा ऊपर की तरफ करके रखना पड़ेगा। ये सारी अवस्थाएं आपको झेलना पड़ सकता है अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, और आपकी नज़रों में भी इसका भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम इसको पहचाने कैसे? टोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आप बार बार अपनी आंखों को मलते हैं, आपकी आंखों से कभी कभी पानी आता हो, आपको देखने में तकलीफ़ हो रही हो या कम दिखाई दे रहा हो, और कभी कभी तो डबल भी दिखाई देता है, आपकी आंखें हमेशा थकी हुई सी महसूस होती है और आपको लगता है कि आंखों के चारों साइड एक तरफ भारीपन जैसा, कुछ बोझ जैसा फील होगा आपको। और बच्चों में तो दोस्तों अधिकतर आप देखेंगे कि वो जिनको अगर टोसिस हुआ होगा तो वो हमेशा अपनी मुंडी ऊपर की तरफ करके रखना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट। दोस्तों, बेसिकली इसके ऊपर आप अगर माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर केसेस के अंतर्गत ट्रीटमेंट किया जाता है। माइल्ड में उसकी ट्रीटमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये आपके नज़रों के ऊपर डिस्टर्ब करने लग गया तो तब इसे ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये माइल्ड या मॉडरेट है तो आप
थोड़ा मसल एक्सरसाइज, मसल को पुल अप एक्सरसाइज होता है, अब वो करिए। बादाम के तेल से आँखों की पलकों की हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे भी आप थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये सेवियर हो गया तो आपको अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आँखों को दिखाना होगा। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके ऊपर ज़रूरतमंद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। और दोस्तों, इसके ऑपरेशन हो जाने के बाद इसकी सर्जरी भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती है, तो इसका ये भी डर नहीं होता है कि ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ। तो आशा करता हूँ आज आपको मेरा बताया हुआ टॉपिक अच्छा लगेगा। आगे भी आप चाहते हैं तो ऐसे ही टॉपिक हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।